मान लिया जाए कि एक आवेश यहाँ रख दिए हैं और एक आवेश यहाँ रख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको हम नेगेटिव भी मानते हैं, पॉजिटिव भी, कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब आइए, तो यहाँ से यहाँ तक मान ली कुछ दूरी तो जरूर होगा इसका, नहीं होगा? इन दोनों के बीच की दूरी रहेगा ना भैया? चलिए हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच की दूरी r है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या दूरी, बीच की दूरी मान लीजिए। प्योर मैथ है, बोर्ड में सिद्ध करने के लिए कहेगा, और इस चैप्टर में सबसे बेहतरीन चीज़ यही है, समझने का प्रयास करेगा, सबसे सुंदर चीज़ यही। अगर इसको समझ गए तो इस पर आधारित सारा मैथ बनेगा, और इसी पर आधारित आपका आओ आगे पढ़ना गोश पर मिलेगा, सब में सेट होगा ये, देखिएगा। तो दो तो आवेश रख दिए, हम प्लस मास का चर्चा नहीं किए हैं। आप जान रहे हैं कि कब होगा आकर्षण और कब होगा विकर्षण से। इन दोनों के बीच की दूरी कितना माना गया? r माना गया है। अब आइए, इसको नाम दिए हम Q1 और इसको नाम दिए हम Q2, कोई दिक्कत है? पहला जो चार्ज है उसको कह दिए कि Q1 है, और दूसरा जो चार्ज है उसको कह दिए Q2 है। अगर आप छोटा वाला भी लिख सकते हैं, बड़ा वाला भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ भी लीजिए, लेकिन आप अपना हिसाब से लीजिएगा। Q1 माने हैं, Q2 माने हैं, कोई दिक्कत? जब Q1 है और Q2 है तो अब हमको ये देखना है कि इन दोनों के बीच फोर्स जो लगेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, आई पॉजिटिव चार्ज है, तब तो खिंचाव बल लगेगा ना, लेगा खींचने वाला, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा पूरा का पूरा सट जाएगा। तो गौर करना है कुलाम साहब के कथन पर, कहें कि दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर है, दो आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्थिर है। अस्थिर है कि नहीं? बढ़ रहा है ना घट रहा है? एकदम फिक्स है। हाँ, तो अस्थिर है, तो उनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेश के परिमाणों के, जितना आवेश रहेंगे ना उस आवेश के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती होता है। देखिए अब यहाँ पे लिखना है क्या कि मान लिया कि ठीक है Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, हाँ दो आवेश, इनके बीच की दूरी क्या है? r है ना जी? बीच की दूरी क्या है? पहले इतना जरूर लिखिएगा, जरूर से जरूर इतना लिखिएगा, इनके बीच की दूरी क्या हो गया? r हो गया। जब इनके बीच की दूरी r हो गया तब इनके बात पर थोड़ा गौर करते हैं। कहते हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके आवेश के परिणाम गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F जो लगेंगे, F जो लेंगे क्या लेंगे? F समानुपाती, समानुपाती। F परपोजनल जो होगा, तेरा क्या कहेंगे? परपोजनल। F परपोजनल जो होगा से उन दोनों के आवेशों के, देखो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो आवेश तो मेरा है Q1, आएगा Q2, देख लेना, आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। पहला जो बात कहें, ई वाला बात कहें, जो इतना हिंदी में लिखल है ना, ये पूरा हिंदी को निचोड़ करके लिखने पर इतना सुन बात आया, समझ बात, ये पूरा इतना बात कहे हैं लंबे चौड़े, वो सारा बात इतना सुन में घुसा क्या कि F परपोजनल Q1 इंटू Q2, यानी कहने का मतलब बीच की दूरी अस्थिर है, तब उनके बीच में जो आकर्षण बल होंगे से इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा, या तो गुणनफल के समानुपाती होगा। देखो समानुपाती कर रही है, ये रेख में कहते हैं, कोई दिक्कत है? और न तो छोड़ भी सकते हैं, चलो हटाओ, चूंकि अब आइए आगे देखना है। ये क्या कहते हैं? दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर है, अब इसका वैल्यू को नहीं बढ़ाना है, मान को नहीं बढ़ाना है, इन दोनों के परिमाण यदि स्थिर है और उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके बीच की
दूरी के वर्ग का वैध का अनुमानुपात होता है। देखिए इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो उनके बीच में बल लगेगा, क्या लगेगा, बल, वो क्या होगा, ये परपोजनल तो हो ही जाएगा। कैसे होगा से देखिएगा, उनके बीच के दूरी, क्या बोले, उनके हाँ बीच के दूरी, बीच के दूरी के वर्ग। जैसे कि आप गौर करिएगा, ई आर है, ई आर में है, और हम मेरा कहेंगे वर्ग करने लगे तो वर्ग हो गया, ये कर दिए। अब आप कहें कि इसका वैध कर्मानुपाती मान के उलटना है, तो आपको मालूम है एक चेक रहता है, तो ये चल जाएगा ऊपर और यह जाएगा नीचे, है ना जगह। तो देखिए यही बात कहे हैं कि दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल यानी एफ, फोर्स यानी एफ, उनके बीच के दूरी के वर्ग का वैध कर्मानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ई वाला बात आ जाएगा यहाँ पर, E1/r²। कोई दिक्कत यहाँ पर समझ में आया? तो देखिए ई जो था से इसमें निकला और ई जो था से इससे निकला, समझ गए? अब आइएगा, गौर जरा करना है, एफ परपोजनल, एफ परपोजनल दोनों तो एफ है, नहीं है? कि जब दोनों एफ है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखो क्या हो जाए, एफ परपोजनल, परपोजनल में रहना इसको Q1 और Q2 और गुणांक देखना है 1/r², ये दोनों गुना होगा तो हो जाएगा 1/r²। अब गौर करिएगा कि जब गुना करें तो ई ऊपर चलना जाएगा, कितना जगह तो हो जाएगा Q1 × Q2 अब बटा के हो गया, समझ रहे हैं यहाँ पर ये दिक्कत है किसी को? चलिए यहाँ तक चले गए। आप गौर करिएगा, हम एफ को मान निकालेंगे, परपोजनल हटेगा, याद रखिएगा कहीं भी परपोजनल हटता है तो नियतांक से हटता है। कक्षा 11 में पढ़े होंगे, परपोजनल हटेगा कि एक नियतांक हटेगा, ठीक है? तो परपोजनल हटा के हम इक्वल कर दिए, तो एक नियतांक हटाएंगे, उसको नाम रखते हैं हम के, क्या रख दिए, के एक नियतांक हो गया, तो क्या हो जाए Q1 × Q2 बटा के, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए, बहुत अच्छा है, यहाँ तक आप लोग सीख गए। F = K × Q1 × Q2 बटा r², यानी फोर्स जो हो गया K × Q1 × Q2 बटा r², जहाँ की K क्या है, एक नियतांक है, जहाँ K क्या है, तो नियतांक है ना है K। अब हमको यहाँ देखना है कि K का मान क्या होता है, ठीक है? K का SI मात्रा क्या होता है? आप अच्छा इसको हम समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, लेकिन अगर हम K के मान निकालें तो क्या होगा, K का मान यहाँ से K का भी मान निकलेगा, नहीं निकलेगा? यहाँ से हम चाहेंगे तो K के भी मान निकाल देंगे, K के जब हम मान निकालें तो ई जाएगा यहाँ पर गुना उनके लिए, ई आ जाएगा, नहीं नीचे आ जाएगा, देखो निकाल देंगे K = K के मान निकालेंगे तब K = ठीक है, F r², ई जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में बटा में Q1, देख लिए ये F का मान निकला है, K का मान निकला F r² बटा Q1 × Q2। अब गौर करिएगा, K का मान अगर कहता नियतांक का वैल्यू कितना होता है तो इतना होता है, और F का मान कितना होता है तो इतना होता है, ठीक है ना? ये दोनों मैथ आपको आगे जाकर के यूज है, ये दोनों जो है से मैथ है, इस समीकरण जो है ना मैथ है एकदम 1 नंबर, आगे जाके इसका न्यूमेरिकल में यूज है, और इसको याद करना होगा, हर हाथ में करना होगा कि F = क्या होता है, तो K × Q1 × Q2 बटा के, और K का मान निकालना है तो FR है ना। चलिए आइए बताओ, तो हम आप लोग से पूछते हैं K का SI मात्रक, ठीक है?
लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे बताइएगा। ये के का वैल्यू इन है जी, अरे के का वैल्यू है, जब के का वैल्यू है ये तो बताइएगा के का हमेशा ही मात्रक लेना चाहते हैं तो पहले बताइए एफ मन होता फोर्स, फोर्स का SI मतलब न्यूटन, एन होता है, ये हो गया एन, ठीक है। अच्छा आर स्क्वायर मीटर में ना पाता है सब, तब मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये बटा आवेश का होता है कूलाम, तब सी के है लगता है एगो एक दो सी है तो यहाँ पे डू लिख सकते हैं मुनि लोग, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, इसको हम मॉडलाइज कर देंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई मालूम है ना तरीका, क्या, हाँ वाह, ऊपर में हो जाएगा -2। तो याद रखिएगा के जो है ना उसका SI मात्रा क्या हो जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम माइनस स्क्वायर न है, मानसम न है, कोई दिक्कत। तो ये आप के का मान याद रखिए, के का SI मात्रा पूछेगा वहां पर ही, के का SI मात्रा क्या होता है, समझ गए। अच्छा आगे चलते हैं, के का मान प्रयोग द्वारा यह माना गया है कि के का मान क्या होता है, देखिएगा प्रयोग द्वारा पाया गया है कि देखिए प्रयोग द्वारा पाया गया है कि दोनों आवेश को निर्वात में रखा जाए, निर्वात बात माने हवा, निर्वात का मतलब जहां पे हवा नहीं है, निर्वात में रखा जाए तब के का मान निकाला गया है, समझ गए ना। के = 9 गुना 10⁻⁹, ठीक है। और यहाँ लगा दें न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इतना लगभग में माना गया है के का मान, ठीक है, के का मान माना गया है तो ये याद रखे पड़ेगा आपको, समझ गए। और चलिए SI मात्रक में के का जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या बोले इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले यहाँ सीखिए, बोलने का तरीका सीखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या पढ़िएगा मालती जी, बोलो। हाँ फिर से बोलिए भाई साहब तो नहीं, इसको एप्सिलॉन ही बोलते हैं, समझ ना, आप समझे, यानी एप्सिलॉन है, पाई है, 0 है, और एक अलग वैल्यू हम अभी नहीं बता देंगे, आगे जाइए तो मिलेगा, ठीक है ना। एक अलग वैल्यू है, अब पाई मान कि सबको हम के कहेंगे, समझ ना। अब आइएगा के = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जब इस के को मान को अगर हम के इतना था, कहाँ था, 1 था, इसको 2 कहते हैं, अगर हम के को मान के उठा करके हम 1 में रख दें तो वो नया चीज मिल जाएगा, यहाँ लिख दें,
क्या लिख दे जी? हाँ सर, लिख दीजिए। तो के मान 1 में देने पर 1 में देने पर दो के मान हम देख रहे हैं, किसका मान रखना है? के का मान। इसको उठाइएगा तो आपका समीकरण क्या कहता है? F इक्वल टू के। तो के का जगह पर भी लिख सकते हैं, देखो तो 1/4 अच्छा इंटू क्या हो जाएगा? Q1 बटा में R²। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या निकल गया? F का मान निकल गया। यही कूलाम साहब का नियम है। इसी नियम को आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए ना? यही सिद्ध किया। पूछेगा बोर्ड में कूलाम लॉ को क्या करें? प्रूफ करें। ठीक है, तो प्रूफ करना होगा तो ऐसे करना होगा, ठीक है ना? यहाँ पर कोई दिक्कत? और याद क्या करना होगा? सुनिएगा, याद करना होगा F इक्वल टू E वाला पूरा वैल्यू को, यानी कूलाम का ये ना नियम है जी। पूरा कंप्लीट करके आपने यहाँ ना लाया है, तब इसको आपको प्रूफ करना होगा हर हाथ में, इसको समझ गए हैं? आप पूछेगा के का मान, तो के का मान 2 है, एक देखो ये हो गया और एक देखो ये हो गया, न हो गया? तो दोनों याद रखना होगा। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा बहुत ये बोला, बोलिए, चलो उतारिए।